हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो टुडे मैंने डिसाइड किया है आई विल मेक वीडियोस ऑन चैप्टर्स ऑफ related psychiatric nursing, and for that I'm making notes from our Shivani book, which is third year BC नर्सिंग थर्ड ईयर की बुक है ये, जो कि मेंटल उसमें एक सब्जेक्ट है, उसके दौरान पढ़ते हैं। सो उस टाइम पे मेरे पास यही बुक थी। आई स्टिल हैव दिस एंड ये बुक बहुत अच्छी है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ना क्वेश्चंस इस बुक से ही मतलब आते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा है क्वेश्चन मेंटल के इस बुक से आते हैं। इट्स वेरी बेस्ट बुक आई थिंक मेंटल के लिए, और मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट बुक। एंड इसके में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करना चाहती हूँ इन ऑल दीज वीडियो, जो भी आगे मैं बनाऊँगी भी। सो टुडे जो मैं जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ दैट्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। सो इवन आपके एग्ज़ाम जो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी तो इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। इवन हमारे टाइम पे भी आया था। मैंने अभी पास आउट किया है लाइक 2024 में। हमारे एग्ज़ाम मार्च में हुए थे। सो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग किया है एंड हमारे एग्ज़ाम मार्च में 20, 21, 22 मुझे तो डेट भी याद है अभी तक। एंड अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज है 24 अगस्त 2024। सो इट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। वेल सो बहुत लेटली मैंने सोचा है कि आई एम मेकिंग वीडियोज़ अबाउट थिंग्स। बीच में मैं नहीं बना रही थी बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स। सो लेट इट गो। So let's start on the topic. Let's see what's inside this. वैसे जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में गए होंगे तो आई थिंक वो पढ़ रहे होंगे इसको डेफिनेटली। अब तो नर्सिंग का जो पैटर्न है ना वो चेंज हो चुका है। लाइक अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया। हमारे टाइम तक ये ईयरली सिस्टम रहा है। इवन हमारे जो हमारे जूनियर नेक्स्ट हमारे हमसे पहले तो उनके पास अभी ईयरली सिस्टम है। उसके बाद सबका सेमेस्टर वाला है। तो सेमेस्टर में इनके सब्जेक्ट का कुछ चेंज हो गया। आई थिंक सिलेबस चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे एक्चुअली डिटेल में पता नहीं है। बट टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमेशा ही रहता है। दे विल नेवर चेंज, राइट, हम जानते हैं। सो आई थिंक ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन तो आपको सब जगह से ही आएंगे। एंड इवन अभी भी ये प्रेजेंट टाइम में बुक टीचर्स लोग यूज़ करते हैं। सो भले थोड़ा सिलेबस आगे पीछे कर दिया इन्होंने। लाइक मिडवाइफरी मैंने सुनने में आया था लाइक सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में भी इसका कुछ पोर्शन है। एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट सुनने में आया था। सो आई थिंक ऐसे चेंज कर दिया होगा और भी। बट लेट्स सी, हम अपना पढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सो मैंने ये हैंडमेड नोट्स बनाए हैं। माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट वेरी गुड बट what it is, right? It is what it is. So classification, what is classification? Actually classification of mental disorder है क्या actually? So classification is the process by which complex phenomena are organized into categories, classes or ranks, so to bring together those things that most resemble each other and to separate those that differ. तो एक्चुअली क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? तो बेसिकली जैसे भी किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है तो मेंटल डिसऑर्डर का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। लाइक उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, क्लासेस में, रैंक्स में बांटा गया है ताकि जो डिसऑर्डर हैं जो थोड़े मिलते जुलते हैं वो एक कैटेगरी में हो, एंड जो डिफरेंट है उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है ताकि जब हम किसी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करें, उसका या ट्रीटमेंट का प्लान बनाए, तो हम लाइक सीधे उस क्लासिफिकेशन के अंदर जाके देखेंगे कि क्या उसके कॉमन सिम्टम है, साइनस सिम्टम्स हैं, एंड उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन से एक्चुअली चीज़ें ईजी हो जाती हैं डायग्नोसिस करने में भी एंड ट्रीटमेंट करने के लिए भी। दैट्स वाई हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, और उसी तरह मेंटल डिसऑर्डर का भी किया गया है।
सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? सो मेक्स जनरली एक्सेप्टेबल डायग्नोसिस को बनाने में हेल्प करता है. प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड वोकेबुलरी दैट परमिट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन साइकेट्रिस्ट, अदर डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स. तो जब इस तरह से क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर का करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोकेबुलरी बन जाती है, एक स्टैंडर्डाइज्ड वोकेबुलरी बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, लाइक साइकेट्रिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं और अदर प्रोफेशनल हैं, तो उनके बीच उनको कम्युनिकेट करने के लिए ईजी हो जाता है. बिकॉज एक पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड वोकेबुलरी कुछ पर्टिकुलर होगी, तो दे विल नो दैट वेरी वेल. क्लासिफिकेशन से ईजिली वो चीज़ जान जाएंगे एंड इससे उनको कम्युनिकेट करने में भी ईजी होगा एंड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने के लिए भी उनको ईजी होगा. थर्ड पॉइंट, मेक्स जनरलाइजेशन इन ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट. तो एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन से, एक जनरलाइजेशन हो जाता है कि इसकी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स क्या होगा, कोर्स कितना चलेगा इस ट्रीटमेंट का, प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है इंडिविजुअल पेशेंट का. लाइक हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, उसके अंदर जो डिसऑर्डर हैं दे आर ईजी टू क्योर. अगर वो ईजी टू क्योर है तो हमें भी पता है कि हाँ वो हो जाएगा इतने टाइम में क्योर, एंड उसका ये ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे तो वो हो जाएगा. एंड इफ़ सम कैटेगरी इज़ जिसमें बहुत सीवियर डिसऑर्डर आते हैं, लाइक दे आर रिलेटेड टू साइकोसिस, जो कि लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, विच आर डिफ़िकल्ट टू क्योर और ओवरकम. तो लाइक हम उस तरह से लाइक थोड़ा इफ़ेक्टिव उसको करने की कोशिश करेंगे. सो इस क्लासिफिकेशन से उसका भी हेल्प हो जाता है. मेक्स फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च इन साइकेट्री, और इससे एक फ्रेमवर्क भी मिल जाता है कि साइकेट्री में अगर रिसर्च करनी है तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क मिल जाता है. सो ताकि लाइक डिफरेंट कैटेगरीज होगी, तो इन विच कैटेगरी यू वांट टू रिसर्च, किस में रिसर्च करने की ज़्यादा नीड है, कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं डिसऑर्डर की, मेंटल डिसऑर्डर की, जो आज तक उतनी डिस्कवर नहीं की गई हैं, उसका क्यों नहीं निकाल पाए हैं डॉक्टर्स साइकेट्रिस्ट. सो तो रिसर्च तो ये इजी हो जाएगा जानने के लिए कि हाँ ये डिसऑर्डर्स हैं जिनको अभी जिनमें रिसर्च करना भी बहुत बाकी है और जो करना चाहिए. So next point. So at present there are two major classification in psychiatry. तो प्रेजेंट टाइम में क्लासिफिकेशन, टू मेजर क्लासिफिकेशंस हैं जिनका यूज़ होता है मेंटल डिसऑर्डर को क्लासीफाई करने के लिए. तो दोज आर ICD-10 जो कि 1992 में आया है, एंड DSM-5 जो कि 2013 में आया है. तो ICD इससे पहले मतलब लाइक ऐसा है, ये बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, पहले भी मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन हुआ है. तो बेसिकली ICD फर्स्ट आया होगा, पहले तो ICD ही आया होगा, फिर ICD फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो जैसे जैसे चेंजेस हुए और नए नए डिसऑर्डर ऐड होते रहे, न्यू क्लासिफिकेशन हर बार होता रहता है. तो बेस्ड ऑन रिसर्च एंड न्यू इम्प्रूवमेंट, तो उसकी बेस पे होता रहता है, तो वो चेंज होता रहता है. ICD-10 अभी चेंज होता रहता है, बट करेंटली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ICD-10 है जो कि करंट है, एंड DSM-5 है. एक्चुअली ICD-11 पे भी काम चल रहा है 2017 से, तो ICD-11 भी आने वाला है, उसका न्यूअर वर्जन. So in both the ICD and DSM, the mental disorders are at present grouped by their symptoms in categories that compose the classification. तो जो ICD and DSM का क्लासिफिकेशन है उसमें मेंटल डिसऑर्डर को ग्रुप किया गया है, लाइक कैटेगराइज किया गया है उनके सिम्टम्स के बेस पे. तो उनके सिम्टम्स के बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में उनको बांटा गया है क्लासिफिकेशन के अंदर. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ICD-10. Okay, so ICD-10
तो इसका जो फुल एक्चुअली में ICD-10 का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। एक्चुअली यहाँ तक आएगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, सो बट ब्रॉड वे में इस समथिंग लाइक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम 1992 में ये बना था। ओके, आपको ICD का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। सो what is ICD-10? This is WHO's classification for all disease and related health problems. तो WHO का क्लासिफिकेशन है ये ऑल डिजीज़ के लिए, एक्चुअली नॉट ओनली द हेल्थ नॉट ओनली फॉर द मेंटल डिसऑर्डर बट एक्चुअली एवरी डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड उनसे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स का क्लासिफिकेशन है जो WHO ने बनाया है। दैट्स वाई ये इतना यूज़ होता है क्योंकि WHO ने इसको बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया है। बट इसके एक चैप्टर है इसका, द चैप्टर F। तो उस चैप्टर F के अंदर स्पेसिफिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई किया गया है एज मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। सो एक्चुअली वहाँ बहुत सारी कैटेगरी होंगी ICD-10 के अंदर, इसमें ABCDEF, तो ABC इनके अंदर अलग अलग डिसऑर्डर्स होंगे, बट F के अंदर स्पेसिफिकली मेंटल डिसऑर्डर साइकेट्रिक डिसऑर्डर को रखा गया है एंड कोड्स दैम ऑन अन अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम फ्रॉम F00 टू F99, और उनको एक अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम में अंदर कोडिंग की गई, लाइक उनकी लाइक F00 टू F99। तो लाइक पहले तो F चैप्टर के अंदर सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, अब F के अंदर भी इनको मतलब नंबरिंग दी गई है कि F00 से F09 तक ये वाले डिसऑर्डर आएंगे। उसके बाद ऐसी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है जो कि हम आगे देखेंगे अभी। सो देखते हैं द मेन कैटेगरीज इन ICD-10 आर। तो ICD-10 के अंदर जो मेन कैटेगरीज हैं वो क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कोड्स बनाए गए हैं लाइक F चैप्टर के अंदर, एंड वो कोर्स स्टार्ट होता है लाइक इनको भी कैटेगराइज किया गया है। सो F00 टू F09 तक जो डिसऑर्डर हैं वो हैं ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स। तो वो स्पेसिफिक हैं, देखो इसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, और वो क्या क्या होते हैं हम वो आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे डिसऑर्डर होंगे। देन F10 टू F19, तो इसके अंदर आते हैं मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़। तो इसके अंदर भी और अदर डिसऑर्डर्स आते हैं। देन F20 टू F29, तो इसके अंदर आता है सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। तो देखो इसके अंदर स्पेसिफिक है कि वो सिजोफ्रेनिया से ही रिलेटेड है, सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जिनके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ये सिम्टम्स के बेस पे इनका कैटेगराइजेशन किया गया है ICD-10 में भी और DSM-5 में भी मेंटल डिसऑर्डर्स का। देन वी हैव F30 टू F39, जिसके अंदर आते हैं मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ओके, देन वी हैव F40 टू F48, जिसके अंदर आते हैं न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। ओके, एक्चुअली आपको ये याद करना होगा, एग्ज़ाम में बहुत बार ICD-10 को उसकी टेबल बनाने को भी क्वेश्चन आता है। एक्चुअली जो यही बनाना पड़ता है, उसमें थोड़ा ICD-10 के बारे में पहले लिखना पड़ता है, देन यू हैव टू मेक द टेबल। ओके, देन वी हैव F50 टू F59, जिसके अंदर आते हैं बिहेवियरल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद physiological disturbances and physical factors. Then we have F60 to F69, which is disorders of adult personality and behavior. Then we have F70 to F79, जिसमें आते हैं mental retardation. Then F80 to F89, जिसके अंदर है disorders of psychological development. Next, so
नेक्स्ट आगे है F90 to F98, जिसके अंदर है बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स with onset usually occurring in childhood and adolescence. Then just the last, so the last one is F99, जिसके अंदर है अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। तो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जो कि अभी तक स्पेसिफाइड ही नहीं हुए हैं कि एक्चुअली इनके सिम्टम्स एंड जो ज़्यादा अभी तक उतने डिस्कवर नहीं किए गए हैं, उन पर उतने रिसर्च नहीं किए गए, तो वो इस F99 के अंदर रखे गए हैं। सो इस क्लासिफिकेशन से काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं टू अंडरस्टैंड। सो देन या मैंने अभी जो बात बताई थी आपको कि इन पैरेलल टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ICD-10 ऑफ WHO, वर्क ऑन अ फंडामेंटल 11th रिविजन is in progress. ICD-11 is expected to be published in 2017. Actually ये हो चुका है अब तक. I'm not in update about that, but I will read about it, guys, but I will not tell you about it. So for today's video, this is the topic. I hope आपको ये पसंद आया हो, and if you want PDF, because but I think मैंने आपको नोट्स इतने अच्छे से दिखाए हैं कि आप इसी से नोट्स बना सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव आर्शिवनी एंड आप थर्ड ईयर में हो, एंड इवन आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी टॉपिक चाहिए तो यू कैन मेक नोट्स बाय हियर फ्रॉम हियर, बिकॉज मैंने ये एक्चुअली बुक से ही बनाए हैं एंड इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिखी है ताकि आप इसको समझ सको, दैट्स वाई। एंड नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट DSM-5 क्लासिफिकेशन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मस्ट कमेंट हाउ आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा एंड हाउ यू जस्ट लव द कंटेंट, एंड आपको समझ आया कि नहीं आया, मस्ट टेल मी अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।